मेरा नाम धनश्री चौहान है और मेरा ब्रदर जो है वो भी एसआई ट्रेनिंग में जयपुर आरपीएफ में है। 2021 में ये भर्ती निकली थी और देखा जाए तो एक साल पहले से बच्चे तैयारी कर रहे थे और इससे पहले 2018 वाली भर्ती में भी बच्चों ने मेहनत की थी। उसमें मेरे भाई का भी सिलेक्शन हुआ था और वो इंटरव्यू में जाकर रह गया था, लेकिन इस बार उसने और ज़्यादा मेहनत की और सिलेक्शन हुआ। इसमें हमने 3 स्टेज होती है। पहले प्री क्लियर किया इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने फिजिकल दिया, फिर इंटरव्यू दिया। और ये जब 3 स्टेज आई है तो सरकार को तब पता नहीं चला था क्या कि यहाँ पे धांधली हुई है, क्या हुआ है। अब 3 अक्टूबर को इनका ट्रेनिंग का लेटर आ जाता है कि आपको 3 अक्टूबर से ज्वाइन करना, 3 अक्टूबर 2023 से। 3 अक्टूबर 2023 से अभी अक्टूबर 2024 आ गया और आज तारीख है 12। मतलब आप लिख लीजिए 1 साल और 9 दिन ऊपर हो चुके हैं। 1 साल और 9 दिन से बच्चे वहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ना उन्होंने कोई त्योहार मनाए हैं, ना उनको बराबर छुट्टियां मिली है। ठीक है, ट्रेनिंग की प्रोसेस हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए कि एसओजी ने जब जांच की है और उसमें कहीं क्षेत्र विशेष के लोगों ने चीटिंग की है, वहां पेपर लीक हुआ है, उसका दोष यहाँ के निर्दोष बच्चों को क्यों दिया जाए। और एसओजी का ऐसा कहना है कि हमने 100 लोगों को डिटेन किया है। 858 पदों की ये निकली थी और भर्ती, उसमें से अगर 100 लोग ही डिटेन हो पाए कि वो गलत है, तो बाकी के 750 की क्या गलती है। क्या आप सरकार ये हमें गारंटी देगी कि बच्चे फिर से सिलेक्शन हो जाएगा इनका वापस अगर एग्जाम कराएगी तो। बहुत सारों की एज निकल गई है, बहुत सारे बच्चों ने कितनी परिस्थितियों का सामना करके फिर यहाँ तक आए हैं। माँ बाप ने गिरवी रख कर लोन ले लेकर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे भेजा है। किराया निकालना बड़ा भारी होता है। सरकार को वहाँ बैठे बैठे एसी के रूम में पता नहीं चलेगा। और सरकार कौन बनाता है? हम बनाते हैं। हमने वोट दिए और सरकार बनी है। ये बात वो बिल्कुल ना भूले कि एक ने गलत किया दूसरा भी गलत कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सही कर रहे हैं। टू रॉन्ग डजंट मेक अ राइट। उस सरकार ने गलत किया, उसने धांधली की, ये सरकार से इस भर्ती को रद्द कर देगी। इन बच्चों मेरा ब्रदर का फोन आया और उसके साथ कुछ उसके फ्रेंड भी थे, तो उनका भी फोन आया और उन बच्चों के गले भरे हुए थे। वो इतने स्ट्रांग बन रहे हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, और वो उनको स्ट्रांग होना भी चाहिए। लेकिन उनके गले भरकर वो रोना नहीं चाह रहे क्योंकि वो सोच रहे हम टूट गए तो हमारी फैमिली का क्या होगा। वो टूटना नहीं चाह रहे। मतलब जब मेरे भाई ने मुझे फोन किया तो उसके वो इतना जल्दी से फोन नहीं करता, बड़ा स्ट्रांग है वो। क्योंकि मेरे फादर 2004 में डेथ हो गई थी। हम खेती बाड़ी पे पढ़ाई की है, मेरे मदर ने हमारे को पढ़ाया लिखाया है। और जब मेरे फादर की डेथ हुई मेरा भाई 4th क्लास में था। वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो स्कॉलरशिप पर पढ़ा है। उसने कांस्टेबल का क्लियर किया था और उस दौरान उसने आरएस प्री भी क्लियर किया था, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं कर पाया क्योंकि वो फिजिकल की तैयारी चल रही थी, उनके फिजिकल ट्रेनिंग चल रही कांस्टेबल की। अभी उसने फिर से आरएस प्री क्लियर किया है, लेकिन फिर से इस ट्रेनिंग में लग गया तो उसने मेंस का एग्जाम नहीं दिया। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं हमारे मेवाड़ और वागड़ के। आप लोगों को भी ये डेटा पता होगा कि हमारे इधर से बहुत कम बच्चे सरकारी नौकरियां लगते हैं। अब आने लगे, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि हम कुछ कर सकते हैं। अब इन बच्चों को आप हताश कर दोगे तो आप आने वाली जनरेशन से क्या उम्मीद रखोगे। संवैधानिक संस्था है आरपीएससी, और आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था के द्वारा की गई गलतियों के सजा निर्दोष क्यों भुगतेगा। अगर जो डिटेल्स जिन्होंने गलत पेपर लीक के द्वारा जो 100 टॉपर आए हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो जो बचे हुए बच्चे वो तो टॉपर है। हमारे बच्चे टॉपर है। आप टॉपर बच्चों के साथ अगर अन्याय कर रहे हो तो अब आगे वाली जनरेशन आपके ऊपर कैसे विश्वास, इस संविधान पे कैसे विश्वास जताएंगे। हम कैसे श्रद्धा रखें इस संविधान के प्रति, इस कानून के प्रति, इस न्याय व्यवस्था के प्रति, और कैसे रखें इन नेताओं के प्रति। हमारे बच्चे घट्टी के 2 पाटों के बीच में पिस रहे। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। और हम बस सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि आपको जो निर्णय लेना है, आप जितना आप निर्दोषों को तो आप बरी करेंगे ही करेंगे, इस भर्ती को भी रद्द नहीं करेंगे। हाँ, दोषियों के खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। बच्चे बोल रहे हैं हमारे कि हमारा नार्को टेस्ट करवा लो, हमारा ब्रेन मैपिंग करा लो, अगर हमने कहीं पे भी कुछ गलती की है। धन्यवाद।